हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ कश्मीर और शो है शो विद डॉक्टर इम्तियाज ऋषि। आज माहौल शायराना है और मौसम भी शायराना है। पूरी जिंदगी में जिस कपलेट पे मैंने अमल किया है और जिसने मेरी जिंदगी संवारने में मेरी मदद की है वो है बेसहारा है तू, बेसहारा है तू, सहारे की है तलाश तुझे, एक सुतू बन ताकि सहारे करे तलाश तुझे। जनाब आप समझ गए होंगे कि आज के इस शो में जिन सितारों को हमने यहां दावत दी है उनका ताल्लुक शायरी से है। एक वो शायर है जिन पर इंडियन कमीशन ने बहुत कम उम्र में डॉक्यूमेंट्री बनाई। दूसरे शायर वो है जो जहां भी अपनी शायरी सुनाते हैं लोगों को अपना फैन बना देते हैं। इससे पहले हम आपकी मुलाकात इन शोराए किराम से करें, हम कुछ झलकियां देख लेते हैं। लगित वाल वश प्रथ पदिस यतन मेमन तुम कपरी लारी जान। मसरूर मुजफ्फर साहब। मसरूर भाई बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे शो में, शो विद डॉक्टर इम्तियाज ऋषि। शुक्रिया। मसरूर साहब सुबह सुबह आपको तकलीफ दी, अभी तो पहले सबसे पहले यही बताएं सुबह सुबह तकलीफ देना और हमारा ये सेटअप, हमारा ये माहौल कैसा लग रहा है? सुबह सुबह तो वैसे उठना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ इट्स रियली एन ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच मसरूर साहब हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारे जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनके लिए और जो हमारे देखने वाले हैं इस चैनल को, शेड्स ऑफ कश्मीर को, कुछ कलाम से ही शुरू करें। बिल्कुल, मैं कैसा फील कर रहा हूँ बस वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जिंदगी तिस लबम करारस मंज, वाह वाह, जिंदगी तिस लबम करारस मंज, जंच बुलबुल वलसा बहारस मंज। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आप भी समझ गए होंगे कि हमारा जो आज का शो है ना हमारे मसरूर साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम इस सफर को आगे बढ़ाए, क्यों ना बुलाया जाए हमारे दूसरे मेहमान जो मैं पहले कह चुका हूं वो पूरी दुनिया को अपना फैन बनाने पे तुले हुए हैं अपनी शायरी से। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे दूसरे गेस्ट का, रियाज रब्बानी। वालेकुम अस्सलाम रब्बानी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के शो में, वेलकम है आपका। रब्बानी साहब, शायराना माहौल बन चुका है और हमारी पूरी टीम और पूरे देखने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले आपसे भी यही सवाल कि सुबह सुबह तकलीफ दी और कैसा लग रहा हमारा माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शो में बुलाया। तो सुबह सुबह मैं इस शेर से इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ कि मैं हसरतों के शौक में फिरता हूँ दर बदर, मैं हसरतों के शौक में फिरता हूँ दर बदर, ए दिल बता कि क्या है मेरे इख्तियार में। अब खूब, ये बहुत ही शायराना माहौल होने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप दोनों से गुजारिश करते हैं कि ना हम अपने काउच पे बैठ जाएं और बाकी की बातें अपने काउच पे करेंगे और उसके बाद बहुत सारी खूबसूरत और बातें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हमारे शोरा किराम के हैं जो आज यहाँ पे डिस्क्लोज होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। शोरा जो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, इनकी जिंदगी के और भी पहलू हैं, उन पे बात करेंगे। चलिए प्लीज आप यहाँ आ जाएं। हमारे सभी यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको भी इंतज़ार होगा और वो सभी लोग जो हमें देख रहे हैं कि मसरूर साहब का जो इल्मी सफ़र है और अदबी सफ़र है, इसके बारे में हमें बताएं। मैंने जो प्राइमरी एजुकेशन थी मेरी, मैंने हरदुशुर हायर सेकेंडरी तक मैंने पढ़ा है, 12th मैंने वहीं से किया है जी। फिर 12th के बाद मैं अमर सिंह कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने BA ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने B.Ed की डिग्री हासिल की कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाटन से, अलहुदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाटन से। और फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया मास्टर्स के लिए और 2016 में मेरा एडमिशन मास्टर्स में हुआ। उसके बाद रिसर्च के लिए मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ अलीगढ़ में। तो हाँ, अलीगढ़ में गया फिर 2019 में और वहाँ से मेरा एडमिशन हुआ डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, वहाँ से मेरा रिसर्च भी चल रहा है जी। बहुत खूब, आप PhD वहाँ कर रहे हैं और वन ऑफ द रेप्यूटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आप PhD की डिग्री ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने जो अदबी सफ़र है उसको टच नहीं किया, ये बताएं
अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है आपका अदबी सफ़र में आने के लिए, शायरी को अगर हम लेके बात करें, ये किस हद तक सही है? देखिए, जहां तक पहले मेरी अदबी कैरियर का ताल्लुक है, अदबी कैरियर का सवाल है, मैं बहुत छोटी उम्र से मुझे एक ऐसे उस्ताद मिले, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे एक सही टाइम पे गाइड किया जहां तक मेरी अदबी कैरियर का ताल्लुक है। मैं जब हायर सेकेंडरी स्कूल हरदोई में पढ़ा करता था तो वहां पे मेरे एक बहुत रफीक उस्ताद थे मुमताज घोबली, तो उनकी वसादत से मैं रेडियो और टीवी में जाया करता था। वहां पे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे, फलमन टूर, बामन, शगुफे जैसे प्रोग्राम, तो मुझे वक्तन फवक्तन मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था और यही एक वजह थी कि मैं अदब से थोड़ा जुड़ गया और इंटरेस्ट मेरी ज्यादा बढ़ गई। और वो खुद भी शायर थे मेरे उस्ताद, तो वो शायर तो हमारे क्लास में वो अपनी शायरी सुनाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर 12th में मेरा जो मेंबरशिप थी, पहली मेंबरशिप जो मुझे बाहर अदब तिलगाम ने दी, फयाज तिलगामी ने दी, और उसके बहुत बड़े नाम है, हमारे लेजेंडरी पोइट है। और उसके बाद ये जो सिलसिला है ये जारी रहा, अपना लिखना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा लगा। और जहां तक अब मोहब्बत का ताल्लुक है, देखिए मोहब्बत तो बुनियादी चीज है शायरी का। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत रखते तो हमुद बनता है। उसके बाद जब हमारी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब उनसे मोहब्बत होती है तो नात बनती है। और उसके बाद जब हम दुनियावी महबूब की बातें करते हैं, उससे मोहब्बत होती है तो गजल बनती है। और जब अपनी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, उससे मोहब्बत करती है तो एक प्यारी सी नज़म बनती है। तो मोहब्बत का जबरदस्त असर है, जबरदस्त अहमियत है शायरी। जैसे आपने जो लेजेंडरी पोएट्स की यहाँ बात की, ये बता दें कि वादी कश्मीर ने या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने पूरी दुनिया में इस एरिया में अपना लोहा मनवाया है। चाहे हम रहमान राही साहब की बात करें, जहाँ आप फयाज तिलगामी साहब की बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी पोएट्स हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया में एक नाम हासिल भी किया और कमाया भी है। रियाज रब्बानी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल देखा जाए कि या तो शायर दिल जले होते हैं या तो दिल फेंक होते हैं, आप किस कैटेगरी में खुद को मानते हैं? शायद ये मेरे लिए मुश्किल होगा इस सवाल का जवाब देना, लेकिन मैं पहले जो शुराए किराम हैं हमारे, उनकी शायरी जहाँ तक उस शायरी का ताल्लुक है, मैंने उसमें बिल्कुल डूब कर, यानी उसकी तह तक मैं चला गया हूँ। और फिर मेरे अंदर ये मिजाज पैदा हो गया कि मैं शायरी के लिए अपने आप को वक़फ़ करूँ, तो मैंने शायरी स्टार्ट की। बचपन से ही मैंने शायरी स्टार्ट की है। तो पहले तो मैं उधर इधर लिखा करता था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस्ताद से भी सलाह लेने की कोशिश की। मेरे एक उस्ताद है, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वो है मोहतरम शाद दर्दपुरी साहब। शाद दर्दपुरी साहब, अगर आपको इस ज़माने में खुलूस की कोई एग्ज़ाम्पल देखनी हो तो शाद साहब हैं। तो शाद साहब से मेरा राब्ता रहता है, तो उनसे मैंने थोड़ी सी सीख भी ली है। तो मोहतरम फयाज तिलगामी साहब है, तो शोरा का जो है वो असर जो है, वो माहौल जो है वो मुझे मिला है, तो उससे मैंने शायरी जो है वो सीख ली और शायरी की शुरुआत की। वैसे जब उस्तादों की बात चलती है, किसी भी फील्ड में एक इंसान को, एक शख्स को अपने उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है, और हमें भी ये मौका मिला कुछ शोराए किराम के साथ उठने का, बैठने का, और अक्सर जिन्हें मैं देखता हूँ, समझता हूँ और जिनकी शायरी मुझे अच्छी लगती है, वो तो बड़े बड़े नाम हमने लिए, उनके साथ साथ एक और नाम जोड़ना चाहूँगा, जाहिद मुख्तार साहब का। काफ़ी वक्त से वो उनकी मैं शायरी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और उनकी डांट फटकार आज भी मुझे याद है, छोटी छोटी बातों में मुझे समझाया करते हैं। लेकिन आपकी जब अदबी सफ़र की बात करें रब्बानी साहब, ये देखने को मिलता है, जो जहाँ तक हमारी जो क्रिएशन टीम है उनको दाद देना चाहूँगा कि उनने ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचाई है मेरे तक, कि कहा कि उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वो अपने गाँव के पहले ग्रेजुएट हैं और गालिबन आप पहले मुलाजिम भी हैं, सरकारी मुलाजिम है उस गांव के। ये किस हद तक सही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई एम द फर्स्ट एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम माई विलेज एंड फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ माई विलेज। तो आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे गाँव की जो स्कूल की बुनियाद जो है
वो मोहतरम शाद दर्दपुरी साहब ने ही डाली है। तो उसके बाद मैं पहला उस्ताद हूँ जिसने उस गाँव में तालीम की शुरुआत फिर से की है। तो हमारे गाँव की जो लिटरेसी रेट पहले थी, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले वो 0% थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे गांव की जो लिटरेसी रेट है वो 75% पर पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे गांव में अब हुफाज किराम भी है, उलमाए किराम भी है और ग्रेजुएट भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारों ने 12th भी किया है। हमारे कुछ बच्चे हमारे स्कूल का जो प्रोडक्ट है वो अब दिल्ली में स्कॉलरशिप पे, अब सिविल सर्विस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो सिनेरियो अब हमारी एजुकेशन का है वो बिल्कुल अच्छा हो गया है। और ये हम जो भी पेरेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और कोशिश करें कि वो अपना नाम रोशन करने के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने इलाके का नाम भी रोशन करें। क्योंकि अभी जो बातें आ रही हैं ये टंगमग एरिया से जुड़े हुए हमारे दोनों मेहमान हैं, एक हरदुशुरा एरिया से हैं तो दूसरे की क्रीरी साइड से हैं। तो ये ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि अपने इलाके का नाम जब रोशन होता है ना, दिल में एक तसल्ली जो मिलती है ना वो बहुत खूब होती है। चलिए मौसम शायराना बनाते हैं। रब्बानी साहब आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं सबको इंतज़ार होगा कि रब्बानी साहब किन मौज़ूआत पे लिखना पसंद करते हैं। वैसे शायर के लिए तो मौजू ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो सामने दिखती है चीज उसी पे लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब मैंने जब से लिखना शुरू किया है मैं उर्दू भी लिखता हूँ, मैं इंग्लिश भी लिखता हूँ। मेरी कश्मीर मॉनिटर में पोएम्स जो है वो छपती थी जी, और मैं कश्मीरी में भी लिखता हूँ। लेकिन कशिर पे बोजना अब अख नातिया नज़म में पानस ते पसंद तो मे उम्मीद कि नाजरीन आसन तो यम शोराय किराम आसन यम वनकस वुचान आसन तिमन ति पसंद तो यख भी पसंद तिकज यह नातिया नज़म तो खैर बरकत गो इंशाल्लाह उम्मीदवार। तो नातिया नज़म इत कनत कि अमुक उन्वान अति लिखा बह नातच अख रुबई, अख सिनेरियो कर बह क्रिएट कि अति लिखा बह नातच अख रुबई कर लिख। वो मैं बताना चाहूँगा कि यमन फिक्रन ख्यालन दूर त्रवित, यमन फिक्रन ख्यालन दूर त्रवित गुछुम अनमोल अचरन हुंद अंबारा तो सुनहरी मील गछ आसिन बदस में, कलम गुछ नूर बुरती हर में वातुन तो कागज अत्र हुंद पैमान आसुन, जुबान गछ मीठ आसिन माछ मलवित, लफ्ज बेमानी गज बामानी सब्दन, नब कोई गाश आसुन, बुनियरहा लुब्त गछा जाई तन्हा, बुनियरहा लुब्त गछा जाई तन्हा, अछन गुछ उश बदन लरजीद आसुन, मैं गुछ दीदन फखत नादीद आसुन, बिलालन लाई उवैसी दग बरठा, जुनूनुन जोश गुछ इश्कस में आसुन, मैं गुछ जामीत सादी सूत आसुन, ख्यालन नात गुछ उन्वान आसुन, मगर लरलोल में गुछ हसान आसुन, अति लिखा बनात अखरुबई, अति लिखा बनात अखरुबई। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत सा माहौल। अल्लाह ताला से यही दुआ कि हमारे जो भी जायज़ हाजात हैं वो अल्लाह ताला पूरे करें और हमें जो रहमत के उम्मीदवार हैं हमें रहमत मिले, हमें बरकतें मिले। मसूर साहब अब आप पर बारी है। इन्होंने तो वो माहौल क्रिएट कर दिया जिससे अब अभी बाहर तभी आ सकते हैं जब आप अपनी शायरी सुनाएं। मैं इससे थोड़ा बाहर आने की कोशिश करूंगा क्योंकि पहला जो नातिया कलाम है रियाज रब्बानी सुना, ये तो फनकार है। अब कुछ गजल के चंद अशार है कि ये में चून खून लिखित नाम पर्न होत, ये में चून खून लिखित नाम पर्न होत, गौचाक ने दामान उछो खून हरन होत। और ये शेर के गई तेज अचानक तिथुई रफ्तार हवावस, गई तेज अचानक तिथुई रफ्तार हवावस, सेक पेट में युथुई चोन शुहुल नाव गर्न होत। और शेर के मसरूर इछन पाइज सुचन मेन मगर पोज, मसरूर इछम पाइज सुचन मेन मगर पोज, बेताब उछो क्या तसन खाब गर्न। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और रब्बानी साहब इन्होंने भी अपना एक माहौल क्रिएट किया। ये मोकर कशिर पठन के अशार पेश तो कशिर पढ़ लेखान
कैसा कर कशीर पे तो वन पन्न यम ते वचन वल आसन बे यम वनकस अस यतन ऑडियंसस मज अहंद खतर के पेश तरही गजल अख कर बह पेश खदमत यार अथ माय खान सी मज मस्त आदम अस्तन यार अथ माय खान सी मज मस्त आदम अस्तन मैंने बापत आई तन चून आब जमजम अस्तन हुच्चु जाहिद जोहद चन अमलन फकत लल खल करान हुच्चु जाहिद जोहद चन अमलन फकत लल खल करान यु आशिक रोबो रोतस क्रूट आलम अस्तन कचा खुशी ٲستن کۭژاہ خوشی چٲنِس نصیٖبس با خدا ٲستن کۭژاہ خوشی چٲنِس نصیٖبس با خدا چھُم غنیٖمت دود للوُن چشمہٕ پُرنم ٲستن روٗشتن سٲری متیٛا روٗشتن سٲری متیٛا یا ٲستن سورُے سِیاہ روٗشتن سٲری متیٛا یا ٲستن سورُے سِیاہ چانہِ باپتھ مٔنٛزۍ ہٕتۍ رنگیٖن یمنم ٲستن اور تارکن سۭتۍ دِتھ مُشابت چھُم کڑان منٛز مارکن تارکن سۭتۍ دِتھ مُشابت چھُم کڑان منٛز مارکن بار باسان چھُم سٮ۪ٹھاہ گوٚب زیادٕ یا کم ٲستن اور زندگی ہٕنٛز چھم ضمانت چانہِ رویُک آفتاب زندگی ہٕنٛز چھم ضمانت چانہِ رویُک آفتاب راتھ تہٕ دۄہ میٛٲنۍ نصیٖبس زُلفہٕ خم ٲستن اور ٲخری شعر چھِ جگرٕ کِس یتھ آمتاوس چھُم فاہم مےٚ سخ ریاض جگرٕ کِس یتھ آمتاوس چھُم فاہم مےٚ سخ ریاض یارِ شہجار بوٗنہِ شُہلا شُہُل شبنم ٲستن یار اتھ ماے خانہٕ سٕے منٛز مست آدم ٲستن میانہِ باپتھ آیی تن چون آبِ زمزم ٲستن مےٚ چھِ وۄمید کہِ تۄہہِ سارنٕے آسہِ آمُت پسنٛد یہ چھا ادنا کوشش جی صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہ بھی شاعری میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا کلام ہے اور ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بہت فخر ہو رہا ہے جس طرح سے کشمیر میں نوجوان کا رجحان اب ادب کی تئیں زیادہ بڑھ رہا ہے اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. کشمیر میں کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ ان کا کلام جب سنتے ہیں تو اتنا شائن کلام ہے ان کا, اتنا پروفیشنلی لکھتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں یہ ان کا تخیل کیسا ہے, امیجنیشن ان کی کیسی ہے, بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. اگر آپ سوپور میں جائے وہ اتنی اچھی لٹری جیوگرافی ہے, فخر ہوتا ہے کہ ایسے شاعر ہے. الیاس آزاد سے لے کر شاہناز رشید تک ایک ایک نام بڑھیا ہے. اس کے بعد اگر آپ ساؤتھ میں جائے وہاں سے بھی ہمیں کچھ اچھے شعراء ہے. اب آپ حاجن سائڈ میں جائیں گے وہاں پہ ساگر سرفراز ہے, بہت اچھے شاعر ہے. اور اس کے بعد جو شبیر ماگامی ہے بہت اچھے شاعر ہے. نثار اعظم ہے, ارشاد ماگامی ہے, اور بہت سارے نام ہیں. اب کن کن کا نام لیں گے ابھی میری ذہن میں نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ایک تحفہ ہے میرا ایک شعر. صاحب پہلے تو یہ تھوڑا سا آپ سے کلیئر کرنا چاہیں گے کہ جیسے ربانی صاحب نا جالی موڈ میں ہے, لیکن آپ کا نا بالکل وہ نا کڑک موڈ ہے, تھوڑا سا جالی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نوجوان لوگ بھی نا تھوڑا سا مسکراتا ہوا چہرہ زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل, تو ان کے لیے ایک کلام میں پیش کروں گا کہ نما تگ زہت رسراون شبابس مز وفا تم سند. نما تگ زہت رسراون شبابس مز وفا تم سند قرارس چھم روزان دل فران چھم بد دعا تم سند. شعر چھُ کہ مے پانس گو نہٕ مشکل زانٛہہ سیاہی منٛز پکُن تنہا. مے پانس گو نہٕ مشکل زانٛہہ سیاہی منٛز پکُن تنہا شٹھیوٕنۍ زانٛہہ نہٕ چشمن منٛز مےٚ یادن ہُنٛد شمع تٔمۍ سُنٛد. اور یہ شعر اس میں ایک ایتھکس بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, اور سب سے بڑی میسج ہے کہ یہ ایک ساری نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چھُ خوش قسمت ییٚمِس آسان سدا چھِ موج پانس سۭتۍ. چھُ خوش قسمت ییٚمِس آسان سدا چھِ موج پانس سۭتۍ تٔمِس وٲناکھ آزارس دوا بس اکھ دعا تٔمۍ سُنٛد. تٔمِس وٲناکھ آزارس دوا بس اکھ دعا تٔمۍ سُنٛد. اور شعر ہے کہ شہنہا کل نجم سیکلس أچھن ہٕنٛدۍ ناگ غٲبی گٔے. شہنہا کل نجم سیکلس أچھن ہٕنٛدۍ ناگ غٲبی گٔے تما بس ٲخری اوسُم کنن گژھٮ۪م سدا تٔمۍ سُنٛد.
और आखिरी शेर है कि छमा गई तन पठे सारी खयाली चंग मसरूरस, छमा गई तन पठे सारी खयाली चंग मसरूरस, बनित गो यन पठे वावुल हकीकी हम नवातिम सुंद, बनित गो यन पठे वावुल हकीकी हम नवातिम सुंद। शुक्रिया। रब्बानी साहब, वैसे जो हमारे नौजवान लोग हैं या दोस्त हैं वो मज़ाहिया भी पसंद करते हैं, आपकी वैरायटीज़ हमने देखी हैं, पढ़ी है, आपके पिटारे में कुछ ऐसा मज़ाया भी है जो हमारे नौजवान दोस्त पसंद करें? थोड़ा मजा है कि शाद सबस नश थोड़ा इंस्पायर गोमुत एक दोस बह कॉलेज पान तो अथी मजन वोनुक मे दोपुक है कैसा बोजनाव मजा है चनाचे ऑन स्पॉट पोएट्री रिसाइटेशन बस मास कमुक स्टूडेंट तो मे तो शायरी क्या अलबत्ता शौक तो जोक मे तो अथ मजन आय मे हमसाय बाय अथ तमो नवे नवे रिश्त कोर्मुत तो सह क्या सो सिनेरियो कर पेश सह मे तथन वोनमुत तम सात कि मे मिले तथ फर्स्ट पोजिशन ते शहरच नोश तो गामुक तम सुंद मतलब बनन वोल शौहर तो चनाचे अमन दोन दरमियान तो इहन गरकन दरमियान क्या ते वन बह हश गसान नोश नश दपान गर यख पन्न दद बत ख्यावत तम पत सरसी रिश्तस हावत कोर हिंद खोत छाम मैं छे पाई मगर सेहत ची तूफान गसने राई जुन वंदे जू न जुन वंदे बे वंदे कट सुंद रथ खुदा सब है ने असली वा चना च एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हेमिस ती नियत गसा खराब खुश आसा पीजी कर इंग्लिश विशेष वना वापस दमन दाजिल अंत डूग द थावत मंगो वार वार कमा करना साकिल खसी तो ऐसा खोलक हे मैंने खुद पत कती ज्यादा बोलक हरस अद बो खखरा दावे हावे हाथ क्या करना हो चना च खानदर ज गसा बिल्कुल शहर च वसान गाम गामस मज क्या माहौल शहर च बदला गामी माहौल ज गसा दवान छुस खानदार एक दो छुस खानदार वना दवान छुस मत हाव तम वख नक वेर लगे छुस खोचान वंची ब्रेर लगे बु छिलजे गामस मन छोतस जख्मन के तुलथन क्रेर लगे मालिन छी चुनी प्रेन शिकस वाय लिखित क्या उसम लैंड डेकस फैशन उज बखता वेर लगे मत हाव तम वख नक वेर लगे चना खुश हसा पीजी इंग्लिश करा ये नेरा गेटस पे बैग तुला पेत किन चला चला सोना शट अप ब्लडी नॉनसेंस यू कैन नॉट क्रॉस माय मालिन फेनस माय आइडिया वाज टू पेरिश यू My God, your घर was Paris shoe, but you calling every day. You love me इतना से. You give me जल्दी divorce so I can finish my English course. मसरूर साहब, आप भी कुछ मज़ाहिया लिखते हैं या कुछ सीरियस ही रहते हैं जैसे आपका मूड? बिल्कुल, मैंने आज तक एक भी शेर जो है मज़ाहिया नहीं लिखा है जी। कभी संजीदगी से बाहर आया ही नहीं, जिंदगी को ऐसे ही जिया, संजीदगी से ही जिया, और कभी हमेशा मैं सीरियस लेता हूँ, जो भी चीज़ है वो सीरियस नहीं लेता जी। तो कागज़ पर अभी संजीदगी ही है तो उसको बयान करने की कोशिश करें। एक गजल है, संजीदा गजल है, ये अपने एक पीजी दोस्त थे मेरे, मास्टर्स मेरे साथ कर रहे, उनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि मछुन फकत हवा मज शिकारी के तरुण शबस, मछुन फकत हवा मज शिकारी के तरुण शबस, शुमार तर कंत छुम उछ वटित करुण शबस। ये शेर रबानी सद दप्यो तिमिस में आस्था ये चोंग जालहा कठी, दप्यो तिमिस में आस्था ये चोंग जालहा कठे, दोपन ये वाव सानी विज वो गुस्न का छत करुण शबस, दोपन ये वाव सानी विज वो गुस्न छत करुण शबस। ये शेर न गाश बत वतन दजा न चोंग छुम में आईतन, न गाश बत वतन दजा न चोंग छुम में आईतन, मुगुस में गाम वातनस इजोन गह दरुन शबस, मुगुस में गाम वातनस इजोन गह दरुन शबस। शार छ दपा पगा छ युन तिमन वो वाव हेथ यपर किन, दपा पगा छ युन तिमन वो वाव हेथ यपर किन, तवै मेछुम ये किक्रनार दामनस बरुन शबस, तवै मेछुम ये किक्रनार दामनस बरुन शबस। शार छ युथु यिवान सु गाम देव म्योन गाम कुन छुजा,
युति यवान सु काम देव म्यून गाम कुंछ जा वुजार आंगनन प्यमा जोन गह जरुन शबस वुजार आंगनन प्यमा जोन गह जरुन शबस तो आखिरी शार छ दोहई यपर आसमा जरद छु शाम ब्रोह गछा दोहई यपर आसमा जरद छु शाम ब्रोह गछा दोहई प्यवान छु मुजफरस गुलाब अकवरन शबस। शुक्रिया, क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी पोइट्री हमें सुना भी रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो भी महसूस हो रहे होंगे इस सबसे। कोई पागल कहता है तो कोई कहता है दीवाना, कोई पागल कहता है तो कोई आके ऐसी हरकतें करोगे ना तो लोग पागल ही समझेंगे। अरे डॉक्टर साहब आप हर बात मुझे टोकते रहते। आज हमारे यहाँ मैं मुझे इनके साथ बात करने तो आपको शायद मालूम नहीं कि आपके सामने बहुत बड़े शायर हैं। आप थोड़ा आके राजा शायरी का भूत कब से तुम पर सवार हो गया? अरे डॉक्टर साहब आपको शायद मालूम नहीं, मेरे दादा परदादा पुराने जमाने के मशहूर और मारूफ शायर थे। अच्छा। उनको इनाम भी मिल गया डॉक्टर साहब। मसरूर साहब, रब्बानी साहब, इनके बारे में बता दें। इनके दादाजी को पता है कौन सा अवार्ड मिला था? उनने शायरी की थी कहीं, उसके लिए उन्हें जेल हो गई थी। ये अवार्ड था उनका। हो गया ना आपका? जी। हो गया? हाँ जी, हो गया। अब मुझे मसरूर साहब और रब्बानी साहब से कुछ अपने रब्बानी साहब मैंने कुछ लिखा है। अच्छा, इसका मतलब आप खुद को शायर समझते हैं? अरे डॉक्टर साहब आपको शायद मालूम नहीं, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से तुमको मैंने देखा मुझको शायरी। फैसला करें रब्बानी साहब, मसरूर साहब, और ये भी खुद करें, खुद को खुद ही बोल रहे हैं कि मैं शायर नहीं हूं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं शायर हूं। खुद बता दीजिए। अरे डॉक्टर साहब आप मुझे बात मत कीजिए, आप मुझे अपने मेहमानों से बात करने दीजिए प्लीज। अनस आकिब साहब, मैं वन तो अख चीज जह मोनू तो मीन कत आज मोनू गो वन थे तो तशरीफ तो बोजन तो पन कलाम बोजन तो पन। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको मेरे ये कलाम जी जी बिल्कुल जरूर पसंद आएगा। अच्छा रब्बानी साहब, मेरे कुछ कलाम है जी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इरशाद, इरशाद। डॉक्टर साहब तो नहीं बोलने देते हैं। इरशाद। हम तो आप ही का सुन रहे हैं। तो कलाम कुछ यूं है जी। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह वाह वाह। सवारी अपनी सामान का खुद जिम्मेदार। क्या शायरी है, क्या शायरी है। डॉक्टर साहब आपने तो कमाल के बहुत बड़े अजीम शायर को याद है। मुझे लगता है कि शायद रब्बानी साहब को मेरा ये शायर पसंद नहीं आता। नहीं जी बिल्कुल। प्लीज 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 मेरी दूसरा कलाम सुनिए। जी जी। मेरी गलतियों का हिसाब कौन करेगा? मेरी गलतियों का हिसाब कौन करेगा? मसरूर साहब दाद चाहूंगा। मेरी गलतियों का हिसाब कौन करेगा? मंजिल दूर है पर जाना अरे आकिब यार, ये शायरी नहीं होती है यार, हमारे गेस्ट इरिटेट हो रहे हैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमें इसके बाद आगे भी बढ़ना है इनसे। और डॉक्टर साहब असल में एक चीज होती है गजल और दूसरी होती है नज़म। इनमें गजल और नज़म को मिला के गजम बनाया है और ये गजब की शायरी है। जब तक आपने मेरा दिल तोड़ दिया ना, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, देखो मगर प्यार से। आगे मुझे बता यार, तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है यार? मेरे गेस्ट यहाँ आते हैं, हम बहुत इज्जत से उन्हें यहाँ बुलाते हैं और उसके बाद आप उनको ना बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करते हो। आप एक चीज करें, आप यहाँ से निकल जाएं क्योंकि अभी हम ना और भी बहुत। डॉक्टर साहब पहले मुझे ये समझ में नहीं आता है आपको क्या मैसेज ये सब चीट के तो हमें गेस्टन बोके मत था वो ये वही अच्छी। डॉक्टर साहब तो मसरूर साहब बोझने वो एम्ब्रों से तू बोझने वो बोझना होता है। ठीक है, ठीक है। शेर अर्ज किया है, जरा गौर से सुन। शेर अर्ज किया है, जरा गौर से सुन। मुझे याद नहीं, किसी और से सुन। रब्बानी साहब मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी फिलहाल का हूँ फिलहाल किसी और के। रब्बानी साहब जी जी मैं जी। किसी और का हूँ फिलहाल रहने दे। बुलाती है मगर जाने का
चले देखिए आके भाई प्लीज आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अभी ना हमें कुछ और भी करना है, और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं. प्लीज अभी हम काफिया और हम रदीफ वाला नहीं सुना. नहीं, वो तो हम इनसे सुन रहे हैं, क्योंकि आप में ना काफिया मिल रहा है ना हम रदीफ मिल रहा है. जाते जाते ही नहीं सुना. अगर जाते जाते इनकी अगर एक सुनाइए. बस एक चलिए एक सुनाइए, ठीक है ठीक है. चलिए एक सुनाइए, ठीक है ठीक है. सुनाइए. तू तारा तू तारा बुरी नजर वाले तेरा मुंह. रब्बानी साहब, आपने देखा ये हमें बहुत चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा ना हमें यहाँ परेशान करते रहते हैं. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट थोड़ा सा आपसे और कुछ डिस्कस करना चाहेंगे. आप सोशल वर्क भी करते हैं, इसके साथ साथ आप एजुकेशन में भी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं. एजुकेशन में जैसे हम नेशन का बिल्डर कहते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सोसाइटी, बिल्डिंग अ पर्सन, और ओवरऑल अगर किसी मुल्क की तरक्की का जामिन बनाना हो तो उसका रोल मॉडल एक टीचर है और बच्चे हैं. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस्ताद लागुन डिपार्टमेंटस मज आचुन, पत उस्ताद बनन, उस्ताद बनना बहुत मुश्किल है. मोन यकीन कि अगर न तुम सोरे दुनिया बदलित हेकुन की, शहर बदलित हेकुन की, अख बुड़ बार तबक बदलित हेकुन की, कम से कम पन्ने घर पे करू तुम स्टार्ट. पनुन गाम, पनुन महल नजर थो अपने महदूद तुम फिलहाल. और यम सात तुम यह सिनेरियो चेंज करू, ये तुहद यह महदूद सिनेरियो चेंज गो एजुकेशनली. वो बनो तुम गवर्नमेंट स्कूलन सक मसला. गवर्नमेंट स्कूलन मज गरीब बच्चे वरान, और ट्राइपोलर प्रोसेस यम सात वुचान मोल मोज बच्चे तो उस्ताद. मगर ये गवर्नमेंट सेक्टर वुचान अत ट्राइपोलर प्रोसेस फेल गसान. लिहाजा अत मज किरदार कर अदा मालिस माज हुंद ते कस उस्ताद से, उस्तादस पनुन ते यह गस गाइड ते आसुन, यह गस फिलासफर ते आसुन, यह गस टीचर ते आसुन, यह गस फ्रेंड ते आसुन. अमिस अजर अल्लाह ताला से बनो तो गवर्नमेंट स्कूलस में मेन पन एफर्ट से मे स्कूलस मज लगे. यम सात एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज आ, मे वुच पन्ने गामच एजुकेशनली सो बैकवर्डनेस वुच मे जबरदस्त. मे वुच इकनॉमिकली तो लुक पथ वगैरह. मे दोप अगर यथ चेंज करने मौका सह वनकस. अदरवाइज मे बदल हॉबीज मे पन मकासद मे बहुत गुमुत केरला पर्ने. तथ पतन मे यह कि बह बन डॉक्टर, मगर एक्सीडेंट गो मे बह हेकुस पे सो पन तथ पाई तक मिलस वो बह लोगुस टीचर. जर्नलिज्म करने पत लोगुस बह टीचर. LLB गई मे सिलेक्शन, सह पे तथी. तो युथु बह टीचर लोगुस आज तम सात लोगुस बाई चांस, मगर आज बह बाई चॉइस टीचर अल्हम्दुलिल्लाह. तिकाज तथ वजह यह कि बहुत वुचान वनकस पन्नस गाँव. यम सात बह एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज आस, मे वुच बिल्कुल सत्यानाश. मे वुच पन्नस गाँवस मज कहीं एजुकेशन. मे दो अगर मे पन सेक्टर चेंज कर, पन सिनेरियो चेंज कर, मे पे पन गाँव चेंज कर. अल्हम्दुलिल्लाह मे अन बच, मे कोर सो एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट, बच अन मे, और पत कंजंट हेतुन पेरेंटन. तो तम पेरेंट बचन वलियो सा पाने नीरो वगैरह खुद मुख्तरी बाकी चीज. स्कूल चलान कहें. मे बन कह रूल्स एंड रेगुलेशन, बच करम बंद. और तम पतन तमन दुतम अख सो माहौल, तिहज यूनिफॉर्म, तिहज किताब, तिहद कापी टेक केयर तमन पेरेंटन निश मिलन गोस, सह दुत पाने. अल्हम्दुलिल्लाह मे स्टाफ तत रूद, या जन मे स्टाफ वनकस तम मे बिल्कुल फुली कॉपरेट कर. अत मज अल्हम्दुलिल्लाह 5th तम पर्न प्राइवेट स्कूलन सिलेबस. और तुम करू यकीन कि वनकस वेलकन यूनिफॉर्म स्कूलस. और सोन स्कूल पतम लटन कर कश्मीर क्राउन तथ पे स्टोरी. और सोन स्कूल वनकस अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल स्कूल डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज. और मुझे इससे बढ़कर क्या फख्र हो सकता है, मैं मिले बेस्ट टीचर अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह. शेड्स ऑफ कश्मीर चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं. मसरूर साहब, इंडियन कमीशन जब किसी कम उम्र शायर पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है, कैसा महसूस होता है? क्या वो फीलिंग रहती है जब एक जो वो डॉक्यूमेंट्री बनती है ऑन अ यंग पॉइंट? मैंने कभी ये ड्रीम नहीं किया था कि इतनी छोटी उम्र में मेरी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन गई. लेकिन जब मुझे कॉल आई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है कि मुझे इसके लिए चुना गया. क्योंकि कश्मीर में इतने बहुत सारे यंग राइटर्स हैं जिनका कलाम भी बहुत अच्छा है, जो एक अच्छे फनकार है. लेकिन फिर जब मुझे कॉल आई, मैंने सोचा मेरा इंतखाब किस लिए हुआ, तो मैं बहुत हैरान में था. लेकिन साथ में थोड़ी सेटिस्फिकेशन भी मिली कि मैंने जो मेहनत की आज तक
उसका लोगों ने वो सराहा। और फिर आई एम कश्मीर जो है उन लोगों वो मेरे घर पे आए, शूट किया और फिर वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी हुई और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दिन में वो देखी और बहुत सारे फोन कॉल्स आए। उसके बाद रेडियो में गया, इंटरव्यू हुआ, फिर गुलिस्तान पे मेरा इंटरव्यू हुआ और धीरे धीरे ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता जा रहा। और उसके बाद मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया और कश्मीर से बाहर भी। ये जो सिलसिला है ये जारी रहा और बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसान सेटिस्फाई होता है कि मेरी जो मेहनत है उसका सिला मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, बहुत ज्यादा। एक्सपेक्टेशंस और आप पर बढ़ जाती है कि क्या करें और आगे कैसे बढ़ना है। वो तो है ही कि जब तक आप मेहनत ना कर पाओगे, जिम्मेदारी जो है ना ये मेहनत के दरवाजे खोल देते हैं। आप पे जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन तवक्कात पे उतरना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। वो मैंने की है। पिछले 5-6 साल से मैं बहुत ज्यादा अदब पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ और सबसे बड़ी ये बात यह है कि मेरा कैरियर ऑप्शन भी यही है जी। मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो मैं लिटरेचर पे ही कर रहा हूँ, अदब पे ही कर रहा हूँ और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जबान पे कर रहा हूँ। माज कश्त बिल्कुल बिल्कुल सुमाज जेव यथ में सोन मीरास सोन वतन बोन सोन तमद्दुन सोन सोन सकाफत सोन तहजीब सर खुद बड़ी चीज सोन शनाख्त जरूरत है। बिल्कुल। हमारे नाजरीन से भी यही गुजारिश कि घर में जो कश्मीरी लिटरेचर है या यथ पे कत करान कश्मीर पे अगर कत करो अथ जबान सग दिमो लोल बरोस सो सारे खुद ज्यादा युस पन्न बचन मुमकिन है दित सह बड़ दौलत। तो आज के शो में हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ लाए जिनसे शायद जितनी भी बातें हम कर सके हमने की, लेकिन इंशाल्लाह अगले शो में कोशिश करेंगे कि इनसे और ज़्यादा बातें हों और इनकी ज़िंदगी के जो और मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे बात हो। फिलहाल आज के शो में हम जो है इजाज़त लेंगे आपसे और आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है। इससे पहले आपसे इजाज़त ले जो नटखट हमारे यहाँ आए थे आगे उनको भी स्टेज पे बुलाया हमारे गालिब आइए हमारे पास। और अभी हमें आपको सी ऑफ करना पड़ेगा, आप का जो है अब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्लीज शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इस चैनल को शेड्स ऑफ कश्मीर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के माहौल का भी ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।